एक और अफसोसनाक सानहा हुआ है। कैसा? भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज ने क्वेटा में खुदकुश हमला कर दिया। क्वेटा में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। क्वेटा के दरो दीवार लरज उठते हैं। पूरे क्वेटा में उस धमाके की आवाज सुनी गई है और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कहा जा रहा है कि ये एक खुदकुश धमाका था। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे से टकरा दिया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कई 100 फुट दूर तक इमारतों के शीशे टूट गए और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 10 लोग इसमें शहीद हुए हैं, जिनमें 2 एफसी के जवान शामिल हैं। बड़ा ही खौफनाक हमला था। उसके बाद फिर दीगर दहशतगर्द जो हमलावर थे उन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी और अंदर घुसने की कोशिश की। बाज जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मैंने बार बार इस खदशे का इजहार किया कि मोदी सितंबर या अक्टूबर में दोबारा कोई हरकत कर सकता है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शैतान मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय पंजाब में फौज की इजाफी नफरी आ गई है और ये इजाफी नफरी न सिर्फ बॉर्डर पे तैनात होगी बल्कि शहरों के अंदर भी मामूर होगी। भारत किसी अगले जो एडवेंचर है उससे पहले बेसिकली इंडिया क्या करना चाह रहा है, किसी अगले एडवेंचर से पहले भारत पाकिस्तान की अटेंशन भी डाइवर्ट करना चाह रहा है और इसीलिए बीएलए और टीटीपी ने अपनी हालिया जो कार्रवाइयां हैं वो भी तेज कर दी हुई हैं। वेरी वेरी सैड। हमारे मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। हमारे सिक्योरिटी की इदारे टारगेट हो रहे हैं और ये खौफनाक सूरत हाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं क्वेटा पाकिस्तान में एफसी हेडक्वार्टर पर हुए बड़े हमले की, जिसमें दर्जनों लोग और एफसी के कमांडर्स भी मारे गए हैं। इस हमले के बाद हमेशा की तरह पाकिस्तान सरकार और मीडिया ने एक बार फिर भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की सीनियर एंकर मुबशिर लुकमान का कहना है कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हमले करवा रहा है ताकि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सके। ये बयान और आरोप पाकिस्तान में अफवाहों और डर का माहौल बना रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बार बार कह रही है कि भारत इन घटनाओं से पाकिस्तान को कमजोर दिखाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह डरी हुई है और जानेंगे मुबशिर लुकमान का बड़ा बयान। क्या वाकई भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये अभी चंद मिनट पहले की खबर है और क्वेटा में एफसी हेडक्वार्टर के नजदीक धमाका हुआ है। 7 अफराद की जाने की इतलात हैं। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे से टकरा दिया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कई 100 फुट दूर तक इमारतों के शीशे टूट गए और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, खुदकुश धमाके से 10 अफराद जाम शहादत नोश कर गए और इनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। 30 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इनमें से भी बास की हालत हाईली सेंसिटिव, इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। सुसाइड धमाके में 25 से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों का यह हमला बलूचिस्तान में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर का एक हिस्सा है कि जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय, सियासी तकरीबात, सरकारी तंसीबात दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। फितनाउल हिंदुस्तान और दाइश के गठजोड़ से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है और भारतीय सरकार की ईमा पर बलूचिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। भारतीय प्रॉक्सीज मुतहर्रिक है, फुल शदोमत से मुतहर्रिक हैं। फितनाउल हिंदुस्तान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आसान टारगेट्स को निशाना बना रही है कि जिन पे मुसाफिर बसों पर हमले, ट्रेनों पर हमले, आम शहरियों के ऊपर अटैक्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉयज पर हमले जारी हैं। These are the very pressing issues which we need to be diverting our attention to. पाकिस्तान की जो न्यूज आउटलेट्स हैं उसके मुताबिक तमाम दहशतगर्दों को मौके पर हलाक कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि धमाकों की आवाजें आ रही हैं। हलाक कर दिया गया तो धमाकों की आवाजें क्यों आ रही हैं, ये नहीं समझ से बाहर बात है। वैसे तो हमने बहुत अरसा पहले सब दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद पता ही चला कि वो कमर, टूटी कमर के साथ ही जगह जगह फिर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। हमने कभी कमर तोड़ दी, टूटी कमर के साथ भी एक इंसान है, ये जिन है, ये क्या है भाई? तो फिर जो है वो टूटी कमर वालों से फिर कौमी धारे में लाया गया उनको। उनका चलो आ जाओ, साडे नाल मिल जाओ, रोटी शोटी खाओ, पानी शानी पियो, थोड़ी देर अंदर रहो, जेल समझ के रह लो, असी जेल ही कवांगे लेकिन तुसी आराम नाल रहना।
अच्छा, उनको जी रख लिया गया, कुछ दिन के बाद पता चला फरार हो गए, एहसानुल्लाह एहसान और पता नहीं कौन कौन, और फरार होके वो वापस भाग गए और फिर वही दहशतगर्दों के साथ मिल गए। ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, यानी कि पाकिस्तान की कहानी की बात करें हम। ये है सूरत हाल। आप ये देखें कि जिस मुल्क के अंदर जगह जगह धमाके हो रहे हैं और खबरें आ रही हैं, पूरी दुनिया में चल रही हैं कि पूरे कोयटा के दरो दीवार लरज उठे, वही मुल्क दुनिया का जो बड़ा पीस प्लान है उसको पहले नंबर पर सपोर्ट कर रहा है। वाह भाई वाह, वाह, तालियां, जबरदस्त जबरदस्त बात है ये, मैं ये बता रही हूँ। एक बहुत बड़ा सानेहा, एक बहुत बड़े हमले की तैयारी दहशतगर्दों की तरफ से कर ली गई, जो मीडिया पर इस वक्त तक रिपोर्ट नहीं हो रही कि हालिया कुछ महीनों में फितनतुल खवारिज टीटीपी और फितनल हिंदुस्तान बीएलए, ये दोनों दहशतगर्द गिरोह जो भारत की ईमा पर, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, इन्होंने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी और इस भारत बराह रास्त अपनी प्रॉक्सीज को मजीद एम्पावर कर रहा है। तो ऑन दी अदर हैंड भारत किसी अगले जो एडवेंचर है उससे पहले बेसिकली इंडिया क्या करना चाह रहा है, किसी अगले एडवेंचर से पहले भारत पाकिस्तान की अटेंशन भी डाइवर्ट करना चाह रहा है और इसीलिए बीएलए और टीटीपी ने अपनी हालिया जो कार्रवाइयां हैं वो भी तेज कर दी हुई हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और मुख्तलिफ एफसी के या फिर पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ जो कैंट्स हैं, मुख्तलिफ जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन्हें निशाना बनाने का मंसूबा। इससे पहले फितनल खवारिज टीटीपी ने भी खैबर पख्तूनख्वा में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला करने की कोशिश की और इनका मॉडल एक ही है, क्योंकि इनके हैंडलर्स एक है, ये बराह रास्त तो घुस नहीं सकते, ये व्हीकल बॉर्न बेसिकली खुदकुश हमला करते हैं, आईईडी हमला करते हैं, यानी एक गाड़ी होती है जिसमें धमाका खेज मवाद होता है, ये जाकर उसे टकरा देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके किसी यूनिट या फिर हेडक्वार्टर के जो दाखिली दरवाजा है वहां पर, जहां पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, वहां पर इनका ये एम होता है कि जी यहां पर जब अफरा तफरी मचेगी तो उसकी आड़ में हमारे दहशतगर्द अंदर घुस जाएंगे। बड़ी तादाद में इनके पास भारी असला भी होता है, इनके पास फॉरेन ट्रेनिंग भी होती है, हर चीज इन्हें प्रोवाइडेड है। तो अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इस मर्तबा इन्होंने बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के दिल में मौजूद फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी, जो कि फ्रंट फुट पर इन दहशतगर्दों का कला कमा करने में मसरूफ अमल है, जो कि इन दहशतगर्दों की मंजी ठोकने में बीएलए और मजीद ब्रिगेड की मंजी ठोकने में पाकिस्तान की एफसी जिस तरह से मसरूफ अमल है। तो अब इन्होंने निशाना बनाया है एफसी के हेडक्वार्टर को और एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में जो इब्तदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक 10 शहरी शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। उसके बाद उसके साथी जो हैं दहशतगर्द वो मौजूद थे, जो कि इस धमाके की और अफरा तफरी की और खुरेजी की आड़ में एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होकर बड़े पैमाने पर तबाही मचाना। मैंने बार बार इस खदशे का इजहार किया कि मोदी सितंबर या अक्टूबर में दोबारा कोई हरकत कर सकता है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शैतान मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय पंजाब में फौज की इजाफी नफरी आ गई है और ये इजाफी नफरी न सिर्फ बॉर्डर पे तैनात होगी बल्कि शहरों के अंदर भी मामूर होगी। तो मैं आपको बताऊं कि पंजाब के बॉर्डर पे ये इजाफी नफरी क्यों तैनात की जा रही है। असल बात यह है कि भारत ने सरहदी इलाकों की निगरानी के लिए मकामी तौर पर नैनो ड्रोन्स तैयार किए हैं जो साइज में छोटे और बेआवाज है। इनके अलावा एक ऑटोमेटिक एंटी ड्रोन गन भी तैयार की गई है जो खुदकार तरीके से ड्रोन्स को शनाख्त करती है और फिर उससे निशाना बनाने की भी कोशिश करती है। तो भारतीय सेना ने कल अंबाला छावनी में अपने इन हथियारों की नुमाइश की। आप पहले भारतीय सेना के इस अफसर की गुफ्तगू सुन लें, फिर आपको बताता हूं कि हथियार पाकिस्तानी बॉर्डर पे क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं। सुने जरा। हमने जो फ्यूज बनाया है, जो आर्मी ने फ्यूज बनाया है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज है। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज किसी भी कन्वेंशनल एम्यूनिशन में लगा के फायर किया जा सकता है, ड्रोन से ड्रॉप किया जा सकता है। यदि आप देखें तो एक पोर्शन इसका 51 mm मोटार यानी ये, और दूसरा पोर्शन बॉम्ब 81 mm मोटार भी लगा के फायर किया जा सकता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज किसी भी कन्वेंशनल एम्यूनिशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको फायर कर सकते हैं। आप जो सामने ड्रोन्स वगैरह देख रहे हैं सारे ड्रोन वही हैं जिसमें इन सारे एम्यूनिशन को, कन्वेंशनल एम्यूनिशन को इसी फ्यूज के साथ ड्रॉप करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया। बल्क में ये फायर करता रहेगा, ये डेटरेंस मेजर है। इसकी जो सामने ड्रोन आते रहेंगे उनको गिराता रहेगा, ये ट्रैक करता रहेगा, जो भी सामने आगे उसको ट्रैक करेगा और गिराने की कोशिश करेगा। किसी आदमी की जरूरत पड़ती है? ये ऑटोमेटेड है, आप सामने देख सकते हैं कैमरा लगा है, उसके साथ ये मूव करता है और अपने आप ही ट्रैक करेगा और गिराने की कोशिश करेगा। मेरा नाम अरुण कुमार है। ये नैनो ड्रोन है जो कि सर्विलेंस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और इंडियन आर्मी में अभी ये 2018 से काम कर रहा है और स्पेशल ऑपरेशन में कोई स्पेशल फोर्सेस के लिए यूज होता है। किसी रूम का रैकी करना हो, किसी एरिया का रैकी करना हो, इससे आप कर सकते हैं और इसका जो 2 किलोमीटर रेंज है।
जैसा कि आपने सुना कि भारतीय सेना ये नैनो ड्रोन कई साल से असम में मुजामती ग्रुप्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अचानक अपने इस खुफिया हथियार को पाकिस्तान बॉर्डर पे ले आई। अब होगा यह कि पाकिस्तान नैनो ड्रोन्स और रोजाना पाकिस्तान की हदूद में सर्वेलेंस के लिए आएंगे। इससे सरहदी इश्तियाल में इजाफा होगा और जिस तरह LOC पर भारतीय सेना हालात खराब करती है, उसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हालात खराब करने की कोशिश करेगी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे इस छेड़छाड़ का मकसद सिर्फ ये है कि भारत को बहाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू कर सके। इसके अलावा भारत सऊदी अरेबिया का रद्द-ए-अमल भी देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कशीदगी जंग की सूरत में सऊदी अरेबिया किस हद तक पाकिस्तान का साथ देगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।